राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जन्माष्टमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है, रात को 12 बजे पूजा, जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज की जो वीडियो है ये जन्माष्टमी की सुबह से शुरू करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी की सुबह लड्डू गोपाल जी को जैसे आप रोज़ाना जगाते थे वैसे ही आपको जगाना है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने जगा लिया। अब लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हम उन्हें स्नान कराएंगे। तो यहाँ देखिए, सुबह के समय आप चाहे तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं या आप चाहे तो नॉर्मल जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। जन्माष्टमी दिन कम से कम एक बार आपको पंचामृत स्नान जरूर कराना है। 2 बार करा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर कराना चाहिए। चाहे सुबह करा दो, चाहे रात को 12 बजे जब जन्म होगा तब करवा दो। जन्माष्टमी को तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं दोनों समय ही भगवान को पंचामृत स्नान कराती हूँ। तो मैंने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लिया। अब मैं पंचामृत से भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो आप ये स्नान कराने की सुबह की पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने अलग से चौकी लगा ली और चौकी के ऊपर पीला से बिछा लिया है। और भगवान लड्डू गोपाल का आज जन्मदिन है तो आप चौकी पर अच्छी अच्छी सजावट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराऊं। तो मैंने एक बर्तन ले लिया कांसी का कचौला, जिसमें सर्वप्रथम मैंने चंदन से स्वस्तिक बना दिया और तुलसी पत्र रख दिया। अब मैं लड्डू गोपाल जी भगवान को पंचामृत स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर मैंने आपको बताया था, इस प्रकार मिक्स करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मैं लड्डू गोपाल भगवान को स्नान करा दूंगी। अब भगवान को मैंने पंचामृत स्नान करा दी है। अब भगवान का अंग पोषण कर लेंगे और जो ये भगवान का जल है जिससे हमने भगवान को पंचामृत स्नान कराया, ये सभी चरणामृत समेत घर में ग्रहण कर लेंगे। तो अब मैं भगवान लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर रही हूँ। अंग पोषण करने बाद में लड्डू गोपाल जी को हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। तो आप सबको पता है जन्माष्टमी पर हमें नए वस्त्र पहनाने चाहिए और लड्डू गोपाल जी भगवान को इत्र की मालिश आप जन्माष्टमी पर अवश्य दी। अब मैं लड्डू गोपाल जी भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र अवश्य पहनाने चाहिए। नए गहने, नई बांसुरी, ये सभी चीज़ें लड्डू गोपाल के को देनी चाहिए। अगर आपके पास नए गहने नहीं हो तो उन वस्त्र गहनों को अच्छे से साफ करके आप लड्डू गोपाल जी भगवान को पहना सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है जन्माष्टमी, तो आप उनका जितना अच्छा श्रृंगार कर सके उतना ही अच्छा है। ये देखो, मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे अच्छे न्यू ड्रेस पहना दी है। अब उनका श्रृंगार किया मैंने, अब उनकी पगड़ी भी पहना दी है। अब हम सबसे प्रथम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप घी का दिया प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पे मैंने दीप जला के दीप प्रज्वलित कर दिया है और भाव रूपी सभी को स्नान करवा देंगे। वैसे क्योंकि पंचामृत स्नान तो हम पहले कर चुके हैं, अब हम चौकी की और सभी चीज़ों का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो मैं गंगा जल से सभी चीज़ों का शुद्धिकरण कर रही हूँ। शुद्धिकरण करने के बाद में आप चौकी पर गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने गणेश जी भगवान मैंने ये चौकी मंदिर के पास में लगाई है, तो मंदिर के अंदर गणेश जी भगवान विराजमान है। तो मैंने इस चौकी पर गणेश जी भगवान को विराजमान नहीं किया, उनको आह्वान करके ही मैं लड्डू गोपाल भगवान जी का श्रृंगार कर दी। तो सर्वप्रथम मैंने भगवान को वस्त्र तो पहले ही बना दिए थे। अब मैंने भगवान को चंदन का तिलक, अब भगवान को हम सुंदर सुंदर फूल अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी रूह फूल हो। और आज के दिन भगवान को काट के बांसुरी पर अर्पित करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने कान्हा जी को बांसुरी अर्पित कर दिया। और आज के दिन मोर पंख भगवान लड्डू गोपाल के लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को मोर पंख लगा दिया है और भगवान को बांसुरी आप सबको पता है अत्यधिक प्रिय है, तो उनके लिए मैं एक नई सी बांसुरी लेके आई हूँ, वो भी भगवान को मैंने अर्पित कर भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो आप सभी को पता है भगवान जी लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने भगवान को तुलसी पत्र रख के माखन मिश्री अर्पित कर दिया है। भगवान को भोग में आपके पास 56 भोग हो तो 56 भोग भी अर्पित कर से, जो भी मिठाई आपके घर में वह सभी आप भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र डाल के अर्पित कर देना। तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट और मिठाई भगवान को तुलसी पत्र रख के अर्पित किया है। ये कान्हा जी की फेवरेट गऊ माता है, वो भी उनके पास मैंने रख दी है, क्योंकि कान्हा जी की पूजा बिना गाय के नहीं होती है, ये उनकी
प्रिय होती है। अब भगवान की हम आरती करेंगे। जो हमने दीपक प्रज्वलित किया उसी से लड्डू गोपाल जी भगवान की हम सुबह की आरती कर देंगे। और आपको इस प्रकार आरती करने के बाद में भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे कि भगवान अगर मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार हम जन्माष्टमी के दिन सुबह पूजा कर लेंगे और यह जो कि इसी प्रकार लगी रहेगी। आप भगवान की और अत्यधिक सजावट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद में रात्रि के 7 बजे हम भगवान लड्डू गोपाल जी की आरती भोग अर्पित करने के बाद में लड्डू गोपाल जी भगवान को सुला देंगे, क्योंकि उनका हमें जन्म करवाना है तो ये यथावती रहेगी। अब हमारे लड्डू गोपाल जी भगवान को हमने 7 बजे आरती करके भोग लगा के सब कर दिया। अब लड्डू गोपाल भगवान के लिए हम पर्दा लगा देंगे। तो आप कोई भी चुनरी लाल रंग का वस्त्र ले सकते हैं, वह वस्त्र हम लड्डू गोपाल जी भगवान को ढक देंगे और एक खीरा काकड़ी रख देंगे। आपके पास अगर डंठल वाली खीरा काकड़ी है तो अच्छी बात, नहीं हो तो आप बिना खीरा काकड़ी और 1 रुपया रख कर भगवान के पर्दा लगा देंगे। जब मंदिर में भगवान का जन्म होगा घंटी बजाकर ताली बजाकर हम भगवान का जन्म करेंगे। तो आपको जब शंख की ध्वनि सुन जाए तो रात को 12 बजे आप घंटी बजाकर और ताली बजाकर भगवान का जन्म कर लेंगे। ये हमारे देखो कान्हा जी का जन्म हो गया। हमने पर्दा हटा दिया। अब एक हीरा काकड़ी और एक जो पैसे रखे हैं उसे नाल चंदन की प्रक्रिया करेंगे हम। ये हमारी घड़ी की सुई की तरह इसे गोल गोल घुमाते रहेंगे। आपको चक्कू से किसी से नहीं काटना। इस प्रकार हम घड़ी की सुई की तरह घुमाते हुए इसे नाल चंदन प्रक्रिया करेंगे। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ से और नाल से जुड़ा रहता है, ये प्रक्रिया उसी प्रकार हमें संपन्न करनी है। तो ये कटा हुआ भाग है ये हमें मिट्टी में दबा देना है। जिस प्रकार हमें और नाल को मिट्टी में दबा देते हैं। और जो ये खीरा काकड़ी है इसे प्रसाद स्वरूप हमारे घर में सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। अब हमारे कान्हा जी का जन्म हो गया। अब हम पुनः कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराएंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जन्माष्टमी के दिन हमें कान्हा जी को पंचामृत स्नान अवश्य करा लेना है। तो मैंने यहाँ पे काशी का कचोला ले लिया और उस पर सर्वप्रथम मैं चंदन से तिलक कर रही हूँ, क्योंकि स्वस्तिक का अत्यधिक महत्व होता है। और उसके बाद में एक तुलसी पत्र दे दूंगी, क्योंकि आप सबको पता है कान्हा जी उनके बिना कुछ भी काम नहीं करते। तुलसी पत्र तुलसी दल के बिना मैं यहाँ पे कान्हा जी को लड्डू गोपाल जी भगवान को विराजमान कर लूँगी। अब उन्हें आप रात को पंचामृत स्नान अवश्य कराएं, क्योंकि आपको मैं सबको लोगों को बता दिए जन्माष्टमी के दिन हमें कान्हा जी लड्डू को पंचामृत स्नान अवश्य कराना चाहिए। तो मैंने दूध दही घी शहद मिलाकर पंचामृत बना लिया है। तो भगवान लड्डू गोपाल जी को ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करा दियो। फिर उन्हें हम लड्डू गोपाल जी भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। जो ये हमारा लड्डू गोपाल जी भगवान को स्नान कराया हुआ जल है ये पंचामृत बन गया। अब पंचामृत घर में सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी भगवान का अंग पोषण कर लेंगे और उन्हें आज जन्माष्टमी है तो उन्हें सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र बनाएंगे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान का अंग पोषण कर लिया है। आप सबको पता है कि जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी भगवान को इत्र की मालिश अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है लड्डू गोपाल भगवान जी को इत्र की मालिश अत्यधिक प्रिय है। तो मैं उनके मालिश कर रही हूँ। अब मैंने चौकी पे एक घी का दिया प्रज्वलित करके भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो हमें कान्हा जी का सुंदर सा श्रृंगार करना है। तो ये ड्रेस जो मैंने कान्हा जी के लिए खुद से बनाई है और मैं गणेश लड्डू गोपाल भगवान जी का सुंदर सा श्रृंगार कर रही हूँ। आप सब बताना आपको मेरे लड्डू गोपाल जी भगवान का श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान का श्रृंगार कर दिया। अब उन्हें सुंदर सुंदर मैचिंग के गहने पहना रही हूँ कि जन्माष्टमी के दिन भगवान को जितना सुंदर हम सजा सकते हैं उतना सुंदर सजाना चाहिए। ये मैंने करनी चाहिए। और उन्हें काठ की बांसुरी भी अर्पित कर दी है, क्योंकि आप सबको पहले ही बता दिया जन्माष्टमी के दिन उन्हें बांसुरी अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद में भगवान जी को मैंने और भी सुंदर सुंदर वस्त्र अर्पित किए हैं। मैंने कहा लड्डू गोपाल जी भगवान को उनकी बांसुरी भी अर्पित कर दी है, क्योंकि आप सबको पता है भगवान का श्रृंगार बांसुरी के बिना अधूरा होता है। उसके बाद में वह आगे की पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान को फूल पुष्प अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी भगवान को फूल पुष्प अर्पित कर दिया। आज के दिन भगवान को सुंदर सुंदर फूल आप अर्पित करना। उसके बाद में भगवान को हम भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने मिठाई का भोग लगाया है, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है
और भगवान के लिए मैंने भगवान को धनिया पंजीरी का भोग लगाया, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी का भोग अवश्य लगाए। उसके बाद में भोग के लिए भगवान को जल अर्पित किया। आप सभी चीज़ों में तुलसी पत्र अवश्य रख देना, क्योंकि भगवान का भोग इस प्रकार पहले बिना तुलसी पत्र के नहीं रखा जाता है। भगवान को फलों का भोग लगा के जो हमने कीरा काकड़ी रखी थी भगवान की नाग छिंदर प्रक्रिया में, वह कीरा काकड़ी भी भोग में लगा दी है और प्रसाद स्वरूप घर में सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में मैंने भगवान को धूप जला दी है। अब हम भगवान की लड्डू गोपाल भगवान की आरती करेंगे। तो आप इस दिए से भी आरती कर सकती हैं, अलग से कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग से कपूर की आरती कर रही हूँ। तो हम लड्डू गोपाल जी भगवान की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में हम भगवान की नज़र उतारेंगे। तो नज़र के लिए आप जितनी इच्छा उतनी दक्षिणा लेके और भगवान के ऊपर से 3 बार उहार देंगे और इस नज़र उतार के रख लेंगे। और जो हमने भगवान के पैसे अर्पित किए उससे हम भगवान के लिए कुछ भी खिलौना ला सकते हैं, किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इससे हमने भगवान की नज़र उतार दी है। अब मैंने एक जल का है जिसे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। जो हमने धनिया पंजीरी बनाई थी उस धनिया पंजीरी को थोड़ी सी जल के कलश में डाल के चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेंगे। अगर भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो मुझे आप माफ़ कर देना। इसके बाद में हम व्रत का प्रायण करेंगे। तो ये भगवान की हमने धनिया पंजीरी चढ़ाई थी उसका प्रसाद हम सर्वप्रथम लेंगे और उसके बाद में जन्माष्टमी का व्रत का प्रायण कर लेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत का प्रायण भगवान को वो जन्म करवाने के बाद ही किया जाता है। पहले जन्माष्टमी की पूजा पूरी संपन्न कर ली। अब हम जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी भगवान को झूला झुलाएंगे। तो झूला तो अब मैं हमेशा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में कान्हा जी को झूला झुलाऊंगी हूँ। तो अब मैं कान्हा जी का झूला लगा लिया उनका पहले से ही। अब लड्डू गोपाल जी भगवान को हम झूला झुलाएंगे। तो झूला झुलाते हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये बोल के आप धीरे धीरे होले होले अपने लड्डू गोपाल जी कान्हा जी को झूला झुलाओ। आप झूला झुलाते समय ये मत भूल जाना कि आप पूरी रात ही लड्डू गोपाल जी भगवान को झूले में ही छोड़ दो। तो इस प्रकार झूला झुलाने के बाद में लड्डू गोपाल जी भगवान के जो हमने इतनी हैवी हैवी ड्रेसें पहनाई है ये ड्रेस भी जो चेंज कर देंगे। अगर आप रात को नाइट सूट पहनाते हो तो नाइट सूट नीचे कुछ भी कॉटन का वस्त्र लड्डू गोपाल जी भगवान को पहना के हम रात को सुला देंगे। तो इस प्रकार हम जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेके रात तक लड्डू गोपाल जी भगवान की इस प्रकार पूजा करें। और विधि विधान से अगर विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल जी कान्हा जी की पूजा करते तो हमारी लड्डू गोपाल जी हमारी मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी के साथ मेरी जन्माष्टमी की सुबह से लेकर रात तक की लड्डू गोपाल जी भगवान की दिनचर्या की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी जन्माष्टमी की पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों को लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लोगों ने पूछा था कि व्रत का प्राण कब होता है, तो व्रत का प्राण जन्माष्टमी के लड्डू गोपाल जी भगवान के जन्म की पूजा विधि संपन्न करने के बाद में और झूला झूला के बाद में जब हम कान्हा जी को झूला झुला देंगे तो उसके बाद में हम व्रत का प्रायण कर सकते हैं। और प्रायण खाना खाने के बाद में आप लड्डू गोपाल जी भगवान के वस्त्र चेंज करके उन्हें भी सुला देना, क्योंकि पूरी रात झूले में और इस प्रकार हैवी हैवी कपड़े पहन के लड्डू गोपाल जी भगवान थोड़ी बैठे रहेंगे। इसी के साथ मेरी जन्माष्टमी की पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।